सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मार्केट में नए आते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में नए आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग में आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? एज़ पर माई एक्सपीरियंस सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिमिटेड ट्रेड्स। होता क्या है कि जब हम इस मार्केट में आते हैं तो इस मार्केट में हम ट्रेड्स करते हैं। एक ट्रेड करते हैं उसमें हमें प्रॉफिट होता है, दूसरा ट्रेड करते हैं उसमें भी हमें प्रॉफिट होता है। फिर हमारा लालच और बढ़ता है, हमको लगता है नहीं यार एक और ट्रेड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा सपोज़ आपको 2,000 रुपये एक ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड पे 1,500 प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट। अब दोनों ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो गए। अब आपको लगेगा कि नहीं यार एक ट्रेड और मार लेता हूँ, कम से कम मेरा 5-6 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट हो जाए, फिर मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। बस वहीं पे आप गलती करते हैं, वहीं पे हम गलती करते हैं, जो मैंने भी स्टार्टिंग में गलती की है। फिर हम तीसरे ट्रेड में जाते हैं, एंट्री करते हैं और होता क्या है, हमें लॉस हो जाता है। हमारा प्रॉफिट जितना था उतना ही हमें लॉस हो जाता है। एट द एंड, दिन के अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता और हम अपने अपने अंदर एक रिग्रेट फील करते हैं कि काश हम वहाँ पे रुक गए होते। अच्छा, रुकने की बात देखिए, ये तो ओवर ट्रेडिंग की बात हो गई है ना। तो अच्छा, ये तो ओवर ट्रेडिंग की बात हो गई, ठीक है। एक ट्रेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं, है ना, तो उसमें आपकी ब्रोकरेज कटती है। ब्रोकरेज के बाद आपके टैक्सेस कटते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज़ किसी ट्रेड में आपने एंट्री बनाई और उस ट्रेड में आपने सपोज़ ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस पे आपने पोजीशन को काट दिया, फिर भी आप अगर अपने अकाउंट में जाके चेक करेंगे तो आपका एक छोटा सा अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट हो गया होगा, है ना। तो ये छोटे छोटे अमाउंट पता है क्या होते हैं? जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं इस मार्केट में, ये छोटे छोटे अमाउंट बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं वो सब यही बताते हैं आपको कि आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िए। अच्छा, ओवर ट्रेडिंग से एक और प्रॉब्लम होती है। अब सपोज मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि आपके 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तीसरे ट्रेड में आपको लॉस हो गया, एट द एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। फिर आपके अंदर एक रेवेंज आता है कि नहीं यार मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ, इस ट्रेड के बाद मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। फिर आप जो ज़ीरो पे थे आप सीधे चले जाते हैं माइनस पे, उसको कहते हैं रेवेंज ट्रेडिंग। जो लॉस आपने कर दिया उसको आपको चाहिए कि आप बस वो किसी तरीके से वापस आ जाए, तो मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। यहीं पे आपका डिसिप्लिन काम करता है। यही चीज़ आपको, अगर आप नए इस मार्केट में आ रहे हैं एज एन इंट्राडे ट्रेडर, इंडेक्स ट्रेडिंग में अपना एक, कहते हैं ना, अपनी एक टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करिए। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपको कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करेगी। और सपोज़ ये तो मैंने एक दिन की बात की, अगर आप इसको कंटिन्यूस फेस पे चलेंगे, कंटिन्यूस फेस पे इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ओवर ट्रेडिंग को, तो आप महीना तो छोड़िए, आप एक हफ्ते के एंड में बहुत रिग्रेट फील करेंगे कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचें। ओवर ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है एक न्यू ट्रेडर के लिए भी, ओवर ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए भी। ओवर ट्रेडिंग कभी भी हेल्पफुल नहीं होती है ना। तो इसीलिए हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचें, मल्टीपल ट्रेड्स से बचें। दिन में एक जगह आप एंट्री लीजिए, 2 जगह आप एंट्री लीजिए, मैक्सिमम 2, है ना। एक से ज़्यादा आप ट्राई मत करिए। आप सीख रहे हैं तब भी, आप प्रोफेशनल हैं तब भी, ठीक है। प्रोफेशनल तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नए हैं इस मार्केट में तब भी आप एक बेस्ट पोजीशन, सपोज सपोज मार्केट अगर बुलिश है तो आप ऐसा बॉटम ढूंढिए जहाँ से आपको वो अच्छा रिवर्सल मिल जाए। मार्केट अगर बेयरिश है तो ऐसा टॉप ढूंढिए कि वहाँ से आपको अच्छा रिवर्सल मिल जाए। वो चीज़ें आपको धीरे धीरे आएंगी, एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। तो एक ट्रेड करिए, मैक्सिमम 2 ट्रेड करिए, 2 के आगे कभी मत बढ़िए। मेरी यही प्रेफरेंस है और मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी यही प्रेफर करता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग, पहली बात तो मैं अपने एक ट्रेड से ज़्यादा कभी नहीं करता हूँ, अवॉइड ही करता हूँ। बहुत ही एक्सट्रीम मुझे कोई अच्छा सिनेरियो मिल गया कि हाँ चलो ठीक है एक ट्रायल और मान लेते हैं, तो मैं अपने लॉट साइजेस को कम करके उस ट्रेड में जाता हूँ। लेकिन 2 ट्रेड से ज़्यादा कभी भी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग में आपका डिसिप्लिन और आपके रूल्स ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं।
और अगर यही दोनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है ना, आपके रूल्स आपके साथ नहीं है ना, आपका डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यही चीज़ आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर भी बनाती है। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, और या फिर आप किसी से सीख रहे हैं, तो हमेशा इस रूल को ज़रूर फॉलो करिए कि दिन में एक या दो, 2 इज़ मैक्सिमम, 1 तो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 1 मिनिमम है, ऐसा नहीं कि आपको हर दिन आना है तो मार्केट में ट्रेड ही करना है। आपके सिनेरियो, ठीक है, के हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से अगर इस मार्केट में ट्रेड बन रहा है तो एक दिन में आपको 1 से 2 ट्रेड करने हैं, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करने। अगर आपके सेटअप के हिसाब से सिनेरियो नहीं बन रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उस दिन आपको ट्रेड करने की। बढ़िया नेटफ्लिक्स लगाइए, एंजॉय करिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, तो आप धीरे धीरे, जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्लो सीखी, वही पॉइंट्स मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि आप लोगों के साथ वो प्रॉब्लम्स ना हो। मल्टीपल ट्रेड्स कभी भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में आप बिगिनर हैं या आप एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो आप दोनों केसेस में 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करिए दिन में। तो मैं यही आपसे कहना चाहता था। फ़िलहाल 12 बज रहे हैं और 12 बजे मैं मार्केट में बैठा हूँ, तो ये है। तो बस इतना ही। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पे, जो मुझे लगता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबसे बताना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाता रहूँगा छोटे छोटे कंटेंट ट्रेडिंग से रिलेटेड। धीरे धीरे हम स्टॉक से रिलेटेड भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। जय हिंद।